सर्कमफ्रेंस जो है यहाँ से यहाँ तक सर्कमफ्रेंस वो है 22 सेंटीमीटर। क्या चीज़ है 22 सेंटीमीटर? यहाँ से यहाँ तक जो टोटल लेंथ है, ये टोटल लेंथ कितना है 22। तो इसका एरिया निकालना है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल? सर्कमफ्रेंस को क्या कहते हैं हम? सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई और r, ये होता है सर्कमफ्रेंस। और जो भी इसका सर्कमफ्रेंस है यहाँ से यहाँ तक वो इक्वल है किसके? 22। आगे सोल्व करें तो 2 एज इट इज, पाई को हटाकर लिखेंगे 22/7 इनटू रेडियस इज इक्वल टू 22। सो व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल? इस सर्कल का रेडियस इक्वल क्या हो जाएगा? 22 इनटू में कितना 7 अपॉन में 2 इनटू 22। तो इस सर्कल का रेडियस कितना आ गया? 7/2 सेंटीमीटर। कितना होगा इस सर्कल का रेडियस? 7/2 सेंटीमीटर। ये सर्कल का रेडियस आ गया। इसका एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ द सर्कल निकालना है तो पाई इनटू r का स्क्वायर। पाई का मतलब 22/7 इनटू रेडियस 7/2 इनटू 7/2। ये कैंसिल हो जाएगा 11 पर 7 पर, तो 77 अपॉन एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सर्कल का क्या आ गया? एरिया। नेक्स्ट एक सर्कल है, इसका जो सर्कमफ्रेंस है यहाँ से यहाँ तक सर्कमफ्रेंस वो गिवन है 44 सेंटीमीटर। क्या चीज़ है 44 सेंटीमीटर? अगर इस वायर को बिल्कुल स्ट्रेट करते हैं तो दैट इज 44 सेंटीमीटर सर्कमफ्रेंस है। इसका एरिया निकालना है। सर्कमफ्रेंस का मतलब क्या होता है? 2 पाई और r। जो भी सर्कमफ्रेंस है वो क्या है? 44। अब इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस इज इक्वल टू 44। So what is the radius of the circle? Radius is equal to 44 into में 7 upon 2 into 22। 22 2 जो ये करती है, रेडियस कितना आ गया इसका? 7 सेंटीमीटर। What will be the area of the circle? सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई इंटू r का स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या है? 22/7 इंटू रेडियस 7 इंटू 7। ये कट जाएगा 22/7 जो 154। एरिया तो स्क्वायर और सेंटीमीटर। एरिया हमेशा स्क्वायर लगाना है। जो भी एरिया होता है किस चीज़ में होता है? स्क्वायर सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट द पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर। ये एक सर्कुलर प्रोटेक्टर नहीं है, सेमी है, हाफ है, ये प्रोटेक्टर है। इसका जो पेरीमीटर है वो है 108 सेंटीमीटर। क्या है 108 सेंटीमीटर? पेरीमीटर का मतलब है कि ये चीज़ क्या है, इसे क्या कहते हैं? इसको यहाँ से यहाँ तक क्या कहते हैं? डायमीटर। डायमीटर रेडियस का डबल होता है, तो ये लेंथ क्या हो गई? डबल ऑफ द रेडियस। तो क्या कह सकते हैं इसको? 2r। ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक 2r। इस लेंथ को क्या कहते हैं? पूरी लेंथ क्या होती है? 2πr। पूरे सर्कल की जो लेंथ होती है वो क्या होती है? यहाँ से यहाँ तक 2πr। तो आधी जो लेंथ है, हाफ लेंथ है, वो क्या हो गया? πr। तो पेरीमीटर तो मतलब ये वाली लेंथ यहाँ से यहाँ तक वो होती है πr प्लस ये वाली जो लेंथ है विच इज 2r, ये होता है पेरीमीटर। ठीक है, इस लेंथ को क्या कहते हैं? यहाँ से यहाँ तक को डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल। तो ये चीज़ हो गई 2r। इस लेंथ को क्या कहेंगे हम? पूरा सर्कल की लेंथ क्या होती है? पूरे सर्कल की लेंथ होती है 2πr। तो हाफ सर्कल की जो ये लेंथ है वो होगी πr प्लस ये 2r मिलाकर जो पेरीमीटर बना 108। अब आगे कैसे कर सकते हैं बताओ? इससे आगे क्या करना है? r कॉमन है। क्या हो अगर r कॉमन लिया अभी क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में? r अगर कॉमन लिया क्या बचा यहाँ पर? 5 और प्लस 2 इज इक्वल टू क्या? 108। पाई का मतलब क्या होता है? 22/7।
अब r एज इट इज, एलसीएम क्या आएगा 7, यहाँ पर क्या लिखेंगे 22 प्लस 14 प्लस 7 2 या 14 और इज इक्वल टू 108। इन दोनों को प्लस करा के आएगा 36 अपॉन 7 इंटू रेडियस इज इक्वल टू 108। तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा 108 इंटू 7 अपॉन 36 क्या आ गया 21 सेंटीमीटर। क्या होगा 21 सेंटीमीटर इसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस है ये भी रेडियस है, ये 21 सेंटीमीटर है, ये भी 21 सेंटीमीटर। इसका एरिया निकालना है। ये पूरा सर्कल नहीं है, कंप्लीट सर्कल का एरिया होता है पाई और आर स्क्वायर। ये हाफ सर्कल है तो इसका एरिया हाफ पाई आर स्क्वायर। तो क्या होगा इसका एरिया हाफ इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर 21 इंटू 21। इसको कैंसिल कर दो, 7 3 जा 2 11 जा, इनको मल्टीप्लाई कर दो 693। एरिया है तो स्क्वायर सेंटीमीटर, तो इससे भी सर्कल का एरिया कितना आ गया 693 सेंटीमीटर स्क्वायर। और मतलब क्या गिवन है, एक सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इस टाइप का। क्या चीज गिवन है पेरीमीटर। कितना दे रखा है इसका पेरीमीटर 108 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का मतलब यहाँ से यहाँ तक लेंथ। क्या होता है ये लेंथ, व्हाट इज दिस लेंथ, ये यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होती है ये तो हो गई पाई आर प्लस ये भी इसकी लेंथ। ये लेंथ क्या होता है डायमीटर, डायमीटर होता है डबल ऑफ आर। तो पाई आर प्लस 2r इज इक्वल टू 108। अब क्या करा हमने आर अगर कॉमन लिया तो ब्रैकेट में यहाँ क्या बचा पाई और क्या बचा प्लस 2 इज इक्वल टू 108। अब क्या लिखना है आर इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 108। कितना होगा, इनको प्लस करते हैं आर एलसीएम लेना पड़ेगा 7, यहाँ पर 22 प्लस 14 इज इक्वल टू 108। कितना होगा, इनको प्लस करा तो 36 अपॉन 7 इंटू आर इज इक्वल टू 108। सो व्हाट इज आर इक्वल टू, आर इक्वल टू 108 इंटू 7 अपॉन 36। तो इसका रेडियस कितना आ गया 21। क्या होगा इसका रेडियस सेंटर से लेकर ये जो रेडियस 21 सेंटीमीटर। हाँ कुणाल क्या फाइंड करना है हमको, फाइंड क्या करना है इसमें, इस सेमी सर्कुलर का जो एरिया है, थोड़ा आराम से समझने के लिए बैठा करो भाई। एरिया ऑफ द सर्कल, सेमी सर्कल, ये आधा सर्कल है, हाफ सर्कल का एरिया पूरे सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर। आधा सर्कल है तो हाफ पाई आर स्क्वायर। तो इसका जो एरिया हो गया हाफ इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस 21 इंटू 21। इसको कैंसिल करके इसका एरिया आ गया 693। एरिया तो स्क्वायर और सेंटीमीटर है, तो इस सेमी सर्कुलर का जो एरिया है कितना होगा 693। नेक्स्ट एक सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर, इस बार इसका जो पेरीमीटर है वो है 54 सेंटीमीटर। बताओ कैसे करना है। यहाँ से यहाँ तक क्या होता है ये लेंथ पाई आर प्लस ये वाली जो लेंथ है ये क्या है 2r। इन सबको मिलाते हैं पाई आर ये प्लस 2r। पेरीमीटर इज इक्वल टू 54। अब r कॉमन है, क्या बचा है पर ब्रैकेट में 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 54। अब r पाई की वैल्यू 22/7 प्लस 2 इज इक्वल टू 54। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा r इंटू में एलसीएम प्लस 14 इज इक्वल टू 54। क्या हुआ, इनको प्लस करा दें 36 अपॉन 7 इंटू आर भी इसके साथ इंटू में r इज इक्वल टू 54। तो इसका रेडियस क्या हो गया 54 इंटू 7 अपॉन 36। 18 × 36 18 3 या इसका रेडियस कितना हो गया, इसका रेडियस 21/2 सेंटीमीटर। क्या निकालना है इसका एरिया, क्या होता है एरिया ऑफ सेमी सर्कल, आधा सर्कल है हाफ इंटू पाई इंटू आर का स्क्वायर। तो हाफ इंटू पाई मीन्स 22/7 इंटू रेडियस 21/2 इंटू 21/2। ये इसका एरिया आएगा, किस चीज़ में आएगा ये एरिया स्क्वायर तो सेंटीमीटर। तो इसका एरिया कितना होगा, दिस इज स्क्वायर सेंटीमीटर। Next, the perimeter of a semicircular protection that is 216 centimeter. क्या चीज़ है 216 सेंटीमीटर, इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर मीन्स ये जो लेंथ है यहाँ से आता है तो ये और प्लस ये लेंथ मिलाए तो दिस टोटल लेंथ दिस प्लस दिस मिलाकर है 216। तो ये पेरीमीटर इस सेमी सर्कुलर प्रोटेक्शन
पेरीमीटर का मतलब क्या हो गया इसमें, ये यहाँ से ऐसा क्या हो गया पाई आर प्लस ये जो लेंथ है दिस लेंथ इज 2r और जो भी इसका पेरीमीटर 260 आर ये नाम क्या करना है सर अब आप कॉमन लेंगे इफ वी टेक आउट r कॉमन तो इनटू में यहाँ पर बचा पाई प्लस यहाँ पर बचा 2 इज इक्वल टू 260 r कॉमन पाई को प्लस 2 इज इक्वल टू 260 अब r इनटू एलसीएम 7 क्या है यहाँ पर 2 प्लस 14 इज इक्वल टू 260 क्या हुआ इनको प्लस करा तो 36 अपॉन 7 इनटू r इज इक्वल टू 260 so what is the radius of this circle radius क्या होगा 260 इनटू 7 अपॉन 36 36 6 जा तो इसका रेडियस कितना हो गया 42 सेंटीमीटर क्या होगा इसका रेडियस क्या फाइंड करना है हमको इसका एरिया ऑफ द सर्कल ये अंदर वाला कितना एरिया इसने कवर करा सेमी सर्कल का एरिया होता है वो होता है हाफ इनटू पाई इनटू r का स्क्वायर तो हाफ इनटू पाई मींस 22/7 इनटू रेडियस है 42 इनटू 40 इसको कैंसिल करके रखने स्क्वायर और सेंटीमीटर का आएगा इसका एरिया अगर सबको समझ नेक्स्ट द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल एक सर्कल है इसका जो सर्कमफ्रेंस है दैट इज एक्सीडिंग द डायमीटर बाय 16.8 सेंटीमीटर क्या मतलब इसका जो भी सर्कमफ्रेंस है ये जो टोटल लेंथ है सर्कमफ्रेंस मींस ये टोटल लेंथ ये डायमीटर के इक्वल नहीं है उससे ज़्यादा है डायमीटर के इक्वल तो नहीं है उससे क्या एक्सीड कर दिया प्लस कितना एक्सीड कर दिया 16.8 तो फाइंड व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इस सर्कल का रेडियस निकालना बताओ पहले क्या करना है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल होता है 2 पाई r इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द सर्कल होता है 2r और उससे प्लस 16.8 क्या करना चाहिए अब इसको इधर ले आओ ना क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 पाई r 2r 2 पाई r तो है ही है और हो जाएगा माइनस 2r इज इक्वल टू 16.8 चाहो तो 2 से डिवाइड कर दो 2 से इसको डिवाइड करा तो पाई r माइनस 2 से करा तो r इज इक्वल टू 8.4 अब r कॉमन लिया क्या बचा है पाई माइनस 1 इज इक्वल टू 8.4 अब r एज इट इज पाई का मतलब 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 8.4 अब r इनटू एलसीएम 7 यहाँ पर 22 माइनस 7 इज इक्वल टू 8.4 कितना हुआ इसको माइनस कर 15 अपॉन 7 ये तो 15/7 इनटू r भी है इज इक्वल टू 8.4 सो व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल 8.4 इनटू 7 अपॉन 15 कैंसिल करके जो आएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया थोड़ी ना ये रेडियस है एरिया स्क्वायर में होता है रेडियस थोड़ा ना होता है रेडियस तो सेंटीमीटर में इतनी इसकी लेंथ आ गई तो बताओ गिवन क्या है एक सर्कल का जो भी सर्कमफ्रेंस है ये जो टोटल लेंथ है सर्कमफ्रेंस जो भी है वो डायमीटर के इक्वल नहीं है उससे एक्सीड कर रहा है 16.8 सेंटीमीटर सर्कमफ्रेंस सर्कल का होता है 2 पाई r इज इक्वल टू डायमीटर का मतलब 2r प्लस 16.8 उसे कैंसिल करा सबको क्या बचा पाई r इज इक्वल टू r प्लस 8.4 उसे सबको डिवाइड करा इसको इधर लाना है क्या लिखेंगे पाई r माइनस r इज इक्वल टू 8.4 अब r कॉमन क्या बचा है पाई माइनस 1 इज इक्वल टू 8.4 अब r पाई से जगह 22 अपॉन 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 8.4 अब r इनटू एलसीएम 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 8.4 क्या बचा यहाँ पर 15 अपॉन 7 r 15 अपॉन 7 इनटू r इज इक्वल टू 8.4 सो व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कल हो जाएगा 8.4 इनटू 7/15 जो भी ये रेडियस आ गया वो सेंटीमीटर्स में आएगा ठीक है अब सब समझ नेक्स्ट एक सर्कल है इसका जो सर्कमफ्रेंस है वो डायमीटर से एक्सीड कर रहा है बाय 4.2 सेंटीमीटर क्या मतलब सर्कमफ्रेंस जो है वो डायमीटर से क्या कर रहा है एक्सीड कर रहा है कितना 4.2 फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल बताओ कैसे स्टार्ट करें सर्कमफ्रेंस 2 पाई r is the circumference of the circle डायमीटर से डबल ऑफ रेडियस और प्लस 4.2 किससे कैंसिल कर सकते हैं 2 से क्या आएगा पाई r
equal to r plus 2.1 इस r को इधर लाएं, क्या होगा माइनस r इज इक्वल टू 2.1 r कॉमन यहाँ पर बचा पाई minus 1 पाई का मतलब 27 माइनस minus 1 1 इज इक्वल टू 2.1 तो रेडियस इनटू एलसीएम 7 22 minus 7 22 minus 7 is equal to 2.1 क्या हुआ इसको माइनस कर दो 15 upon 7 into r is 2.1 so what is the radius of the circle 2.1 into 7 upon 8 इसको कैंसिल कर लेना उतने सेंटीमीटर क्या आएगा रेडियस ऑफ द सर्कल नेक्स्ट टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली दो सर्कल्स हैं एक ये सर्कल है एक और सर्कल है वो दोनों सर्कल टच कर रहे हैं एक्सटर्नली क्या कर रहे हैं दोनों टच कर रहे हैं एक्सटर्नली बाहर की तरफ ये फर्स्ट सर्कल है ये सेकंड सर्कल है क्या कर रहे हैं दे आर टचिंग एक्सटर्नली एंड द सम ऑफ देयर एरियाज इज 135 एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इसका जो सेंटर है मान लो ए इसका सेंटर क्या है बी इनके सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर कितना डिस्टेंस इनका 14 यहाँ से यहाँ तक इनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है 14 सेंटीमीटर ये चीज़ क्या है यहाँ से यहाँ तक रेडियस इसका रेडियस मान लो r है ये कितना बचा टोटल डिस्टेंस कितना था इनके सेंटर के यहाँ से यहाँ तक 14 था उसमें से r गया ये बचा 14 माइनस r ठीक है उनके सेंटर्स के यहाँ से इस सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या है 14 मान लो यहाँ से यहाँ तक क्या है रेडियस ऑफ द सर्कल r तो ये बचा हुआ पार्ट क्या होगा 14 minus r इस सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा पाई इनटू जो भी रेडियस है उसका स्क्वायर इस सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा पाई इनटू जो इसका रेडियस है 14 माइनस r इसका होल स्क्वायर इन दोनों के एरियाज का जो भी सम है दैट इज इक्वल टू 135 ये स्टेटमेंट में दे रखा है 135 क्या है पाई आर स्क्वायर प्लस इसका एरिया पाई इनटू रेडियस का स्क्वायर और वो एरिया कितना है 130 पाई कैंसिल हो सकता है इसको पाई से कैंसिल करा तो आर स्क्वायर इसको पाई से कैंसिल करा क्या बचा 14 minus r square पाई कैंसिल हो जाएगा तीनों में से तो आउट हो गया अब ये आर का स्क्वायर प्लस इसमें ए स्क्वायर तो 196 प्लस ई स्क्वायर माइनस 2 तो ये 130 को इधर लाएंगे तो माइनस 130 इज इक्वल टू 0 ये आर स्क्वायर क्या हो जाएंगे 2r फिर माइनस 28 r और क्या बचा इन दोनों में से प्लस के 66 इज इक्वल टू 0 क्या करा से डिवाइड करा r स्क्वायर माइनस 14 प्लस 33 इज इक्वल टू 0 प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 30 सम और डिफरेंस होना चाहिए 14 तो कौन से फैक्टर बनेंगे इनका प्रोडक्ट 33 आता है दोनों माइनस के अगर यहाँ 1 है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या लिखेंगे r माइनस 11 और r माइनस 3 इज इक्वल टू 0 तो r इज इक्वल टू 11 r इज इक्वल टू 3 कोई भी एक वैल्यू ले लो r को 11 रख दो ये कितना है यहाँ से यहाँ तक r का मतलब 11 टोटल 14 था 14 में से अगर 11 चला गया तो ये कितना बचा 3 तो इसका रेडियस पूछा 11 इसका रेडियस क्या है 3 और अगर ये 3 रखते तो ये 11 हो जाता बात तो वो ये एक सर्कल का रेडियस 3 है एक का 11 और ये बताओ क्या गिवन है सर दो सर्कल थे जो एक्सटर्नली पहले एक सर्कल ये है एक और सर्कल है ये दोनों सर्कल्स टच कर रहे हैं इस टाइप से टच कर रहे हैं बाहर की तरफ एक्सटर्नली लेट द सेंटर ऑफ दिस सर्कल बी ए एंड सेंटर ऑफ दिस सर्कल बी बी इनके जो सेंटर्स है ये और ये इनके बीच का जो टोटल डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स 14 क्या है टोटल डिस्टेंस 14 मान लो 14 में से ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक जो है ये इस सर्कल का रेडियस है जो नहीं पता मान लो r है 14 टोटल था उसमें से अगर r चला गया तो ये पार्ट क्या बचा 14 माइनस r इस सर्कल का एरिया निकालना है तो पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर इस सर्कल का एरिया निकालना है तो पाई इंटू रेडियस का होल स्क्वायर पाई आर स्क्वायर दोनों के एरियाज का जो सम है सम ऑफ देयर एरियाज इसके एरिया और इसके एरिया का सम है 135 नेक्स्ट स्टेप में क्या करना पाई से कैंसिल कर देंगे इसका स्क्वायर तो हमको पता है r स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर तो प्लस b स्क्वायर माइनस 130 इज इक्वल टू 0 जरूर कितना ये इधर आ गया तो इज इक्वल टू 0 कितना हो गया 2r स्क्वायर
माइनस 28 आर प्लस 66 इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड करा माइनस 14 आर प्लस 33 इज इक्वल टू 0। अगर यह वन है डायरेक्ट लिख सकते हैं आर माइनस 11 और आर बाय 6 कोई भी एक वैल्यू ले लो तो r इज इक्वल टू आइदर 11 और r इज इक्वल टू 3। r को 11 डाल दो तो ये चीज़ क्या होगा, यहाँ से आता है 11 और 14 में से 11 गया तो ये क्या आएगा 3। तो इस सर्कल का रेडियस 3 और इस सर्कल का रेडियस क्या है 11 सेंटीमीटर। क्या कर सबको समझ। टू सर्कल्स टच इंटरनली। अब दो सर्कल्स हैं, एक तो ये सर्कल है इंटरनली अंदर टच कर रहे हैं, ऐसे ड्रॉ कर दो इस टाइप का फिगर है ना। दो सर्कल्स क्या कर रहे हैं यहाँ पर टच कर रहे हैं इंटरनली। इस बड़े सर्कल का सेंटर मान लो ए ये है, छोटे सर्कल का सेंटर यहाँ पर है। जब भी दो सर्कल टच करते हैं तो उनके सेंटर्स और पॉइंट ऑफ टच वाला एक ही लाइन में लाई करते हैं, ठीक है। व्हेनेवर टू सर्कल्स टच तो क्या रूल होता है, उनके सेंटर्स जो है इसके सेंटर्स को ज्वाइन और पॉइंट ऑफ टच एक ही लाइन में लाई करते हैं। इस बारी इनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर। कौन सा 6 सेंटीमीटर है, इनके सेंटर्स, ये इसका सेंटर है ये इसका सेंटर, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 6 सेंटीमीटर। तो ये होगा इनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस। ये चीज़ क्या है यहाँ से आता है 6 ये क्या 6 तो इनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है, टोटल 6 था ये क्या है इस सर्कल का, छोटे सर्कल का रेडियस है मान लो r है और छोटे सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा पाई। क्या है छोटे सर्कल का रेडियस r तो पाई r से। बड़े सर्कल का रेडियस क्या है सेंटर से इसको ज्वाइन करें 6 प्लस r तो बड़े सर्कल का एरिया क्या होगा पाई इनटू रेडियस 6 प्लस r। ये उसका रेडियस है, उस रेडियस का स्क्वायर। इन दोनों के एरियाज का जो सम है दैट इज इक्वल टू 116 पाई। क्या हो जाएगा पाई कैंसिल, बाकी तो इसको करना ये क्या होगा r स्क्वायर प्लस ab इज माइनस 116 कितने r स्क्वायर प्लस 12 माइनस माइनस अब उसे डिवाइड करा r स्क्वायर प्लस 6r माइनस 40 इज इक्वल टू 0। क्या फैक्टर हो गया, प्रोडक्ट 40 आना चाहिए और सम या डिफरेंस करके आना चाहिए 6। जैसे फैक्टर हो गया 10 और 10 आएगा प्लस का 4 आएगा तो यहाँ माने तो डायरेक्ट लिख सकते हैं r प्लस 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो r इज इक्वल टू माइनस 10 r इज इक्वल टू प्लस का 4 माइनस को छोड़ तो r कितना आ गया 4। इस r की जगह 4 डाल दो। अब छोटे सर्कल का रेडियस क्या है 4 और बड़े सर्कल का रेडियस है 10 फाइंड करना है। ये वाले कि देयर आर टू सर्कल्स, कैसे कर रहे हैं ये दोनों सर्कल्स टच कर रहे हो कैसे इंटरनली। अब जब भी दो सर्कल टच करेंगे तो इसका जो सेंटर है बड़े सर्कल का सेंटर और छोटे सर्कल का सेंटर और जहाँ पर टच कर रहे हैं ये तीनों एक ही लाइन में होते हैं। और क्या गिवन है the distance between their centers। इसका जो सेंटर है ये और इसके सेंटर ये, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इनके सेंटर्स का वो है 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ से यहाँ तक ये क्या चीज़ है रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल। इस छोटे सर्कल का रेडियस है ये चीज़ यहाँ से यहाँ तक मान लो नहीं पता r। अब छोटे सर्कल का एरिया कैसे निकलेगा पाई इनटू जो भी छोटे सर्कल का रेडियस है वो है r पाई r स्क्वायर। बड़े सर्कल का एरिया कैसे आएगा उसका रेडियस है बड़े सर्कल का यहाँ से इस पर सारा तो 6 और आगे r हो तो 6 प्लस r इसका होल स्क्वायर। इन दोनों के एरियाज का जो सम है वो है 116 और पाई। पहले क्या करा हमने क्या होगा इसका आंसर a स्क्वायर प्लस प्लस 12 और क्या करना है माइनस 116 इज इक्वल टू 0। ये कितने हो गए 2r स्क्वायर प्लस 12 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड करें r स्क्वायर प्लस 6r माइनस 40 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स r प्लस 10 10 और 4 r प्लस 10 r माइनस 4 तो r की वैल्यूज क्या आ गया माइनस 10 और r इज इक्वल टू 4। ये छोड़ दो r कितना 4। इस r का मतलब यहाँ से यहाँ तक 4 है तो छोटे सर्कल का रेडियस 4
और बड़े सर्कल का रेडियस क्या होगा 10 सेंटीमीटर। एक कॉपर वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर, एक कॉपर वायर है जैसे ये, जिसको स्क्वायर की फॉर्म में बेंड करा तो इसका एरिया 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है 484 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया। इफ द सेम वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल, अगर इसको सर्कल बनाए अब कितना एरिया होगा इसका, व्हाट इज इट्स एरिया, ये फाइंड करना है। ये 484 क्या है एरिया, इसका एरिया है एरिया ऑफ स्क्वायर। ये वायर अगर स्क्वायर की फॉर्म में है, अगर इस वायर को ऐसे बेंड करा हमने तो इसका एरिया, ये अंदर वाला एरिया कितना है 484। तो स्क्वायर का एरिया ये है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड इनटू साइड या साइड का स्क्वायर, और ये होता है 22 का स्क्वायर, तो 22 का स्क्वायर। तो इसकी साइड कितना आ गई स्क्वायर की 22 सेंटीमीटर, ये इसकी साइड आ गई। क्या आ गई इसकी साइड, स्क्वायर है तो चारों साइड सेम है। तो इस वायर को स्ट्रेट करें तो कितनी लेंथ हो जाएगी इस वायर की, क्योंकि 22 ये 22 ये 22 ये 22 ये टोटल लेंथ ऑफ द वायर। जो इसका पेरीमीटर है स्क्वायर का, स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, तो इस वायर की टोटल लेंथ होगी 4 इंटू 22, क्या हो गया 88 सेंटीमीटर। इस वायर को स्ट्रेट करा अगर हमने तो कितनी लेंथ होगी उस वायर की 88। इस वायर को फिर दोबारा बेंड करा हमने ऐसे, क्या बना एक सर्कल। इस सर्कल में कितनी वायर लगी यहाँ से यहाँ तक, कितनी वायर लगी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से आई थी। इसको स्ट्रेट करके 88 सेंटीमीटर थी, तो इसका सर्कमफ्रेंस यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, इसका सर्कमफ्रेंस 88 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस 2 पाई r इज इक्वल टू 88, क्या लिखेंगे आप 2 पाई की जगह 2/7 इनटू रेडियस इज 88, क्या आएगा सर्कल का रेडियस 88 इनटू 7 इनटू 22, ये कट जाएगा 2 पर, तो इसका रेडियस कितना आ गया 40। इसका एरिया क्या होगा पाई r स्क्वायर, पाई की जगह 22/7 इनटू 40 इनटू 40, तो इसका एरिया आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेना 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन विच केस इट्स एरिया इज मोर, किस एरिया कोई वायर है उसके लिए ऐसे करा तो स्क्वायर बना था, ऐसे करा सर्कल, तो इन दिस केस द एरिया इज ऑक्यूपाइड इज मोर। कितना ज़्यादा है तो इसमें से इसको माइनस कर दो, इतना ज़्यादा है। बताओ क्या गिवन है, एक वायर है, अगर इसको स्क्वायर की फॉर्म में बेंड करें ऐसे, इसके 4 पीस करके इसको कनेक्ट कर दें तो एक स्क्वायर बन जाएगा। तो स्क्वायर का एरिया है 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 484 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या चीज़ है, ये एरिया ऑफ स्क्वायर है। स्क्वायर का एरिया होता है साइड टू साइड या साइड का होल स्क्वायर, तो ये किसका स्क्वायर है 22 का स्क्वायर, तो इसकी साइड कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। इसकी स्क्वायर है तो चारों साइड सेम है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर, टोटल लेंथ ऑफ द वायर क्या हो, इसको स्टेट करें 22 22 22 22 88 सेंटीमीटर। क्या करा इसी वायर को जो 88 सेंटीमीटर लॉन्ग थी उसको बेंड करके एक सर्कल बनाया। इस सर्कल में यहाँ से यहाँ तक जो वायर यूज हुई उसे क्या कहते हैं सर्कमफ्रेंस। कितना होगा इसका 88 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस का मतलब क्या होता है 2 पाई r इज इक्वल टू 88। अब क्या लिखना है 2 into 22/7 रेडियस इज इक्वल टू 88, तो इसका रेडियस क्या आ गया 88 into 7 by अपॉन 20 into 20, तो 14 सेंटीमीटर के आगे सर्कल का रेडियस। व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल, इसका एरिया होता है पाई इनटू r का स्क्वायर, 22/7 into 40, इसको कैंसिल कर लो तो इसका एरिया आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। So in the second case, when it is bent in the form of a circle, then it will cover more area than that of square. क्या सबको समझ? एक वायर को क्या करा पहले हमने इस फॉर्म में बेंड करा, तो कितना एरिया इसने कवर किया 484 सेंटीमीटर When we measure this total area including that is found to be 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। Now we know कि 484 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या चीज़ है ये एरिया ऑफ स्क्वायर। इस स्क्वायर का जो एरिया है वो 484 है। स्क्वायर के एरिया का मतलब होता है साइड या साइड का होल स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है 22 का स्क्वायर, तो इसकी जो साइड है वो कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर है तो चारों साइड सेम लेंथ की होगी 22 22। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द वायर 22 प्लस 22 प्लस 22 प्लस 22 88 सेंटीमीटर इस वायर की लेंथ है। और ये क्या किया इसको इस सेम वायर को बेंड करके हमको बेंड करके ऐसे
सर्कल बनाना है तो हमको पता है ये जो टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक जो टोटल लेंथ है उसे क्या कहते हैं Circumference। ये जो टोटल लेंथ है सर्कमफ्रेंस वो इक्वल है किसके 88 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस को कहते हैं 2 2 पाई pi r r इज इक्वल टू 88 अब क्या लिखना है 2 into 22 by 7 into r is is equal equal to to 88. तो रेडियस ऑफ द सर्कल इज 88 into 7 by 2 into 22. ये कट जाएगा इसका रेडियस क्या आ गया 14 सेंटीमीटर व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल Pi r square. सर्कल का एरिया होता है पाई और r का स्क्वायर पाई कितना है 22 by 7 रेडियस का into 14 स्क्वायर into 14. तो इसका एरिया आएगा 616 सेंटीमीटर दिस इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर If wire is looped in the form of a circle of radius 28 centimeter, there is a wire. It is turned in the form of a circle. Then we find that the radius of the circle is 28 centimeter. ठीक है? There is a wire. क्या करा हमने उस वायर को बेंड करके क्या बनाया एक सर्कल Circle. बनाया. And by measurement the radius of the circle comes 28 centimeter. अब इसी वायर को दोबारा हमको बेंड करके we have to form a scale. क्या बना रहे स्क्वायर तो स्क्वायर का एरिया कितना होगा बताओ इसका रेडियस कितना है 28 इसकी लेंथ कितनी होगी वायर की टोटल लेंथ Pi r 2 pi टोटल r लेंथ का मतलब ये टोटल लेंथ फाइंड करना है तो वो होता है सर्कमफ्रेंस सर्कमफ्रेंस का मतलब होता है 2 pi पाई r तो 2 into 22 by 7 into 28. 7 4 जा तो 176 सेंटीमीटर क्या बनी 176 Circumference. टोटल लेंथ है 176 कितनी बनी टोटल लेंथ 176. इसको पहले स्टेट करा अब इससे क्या बनाया एक स्क्वायर बनाया तो क्या है 176 एरिया समझना ये टोटल लेंथ Length of the टोटल wire. लेंथ टोटल लेंथ का मतलब पेरीमीटर इस स्क्वायर की जो टोटल लेंथ यूज हुई कितना है 176 पेरीमीटर स्क्वायर का होता है 4 into साइड इज इक्वल टू 176 तो साइड ऑफ द स्क्वायर क्या आएगा 176 by 4. स्क्वायर की साइड कितना आ गया 44 व्हाट इज इट्स एरिया साइड इनटू साइड 44 into 44. वो मल्टीप्लाई करके इतने स्क्वायर सेंटीमीटर विल बी द एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या है क्वेश्चन एक वायर है इट इज बेंड in the circle. टू फॉर्म बेंड करके एक सर्कल बनाया है उस सर्कल का जो रेडियस है वो पता है 28 सेंटीमीटर इस सर्कल में कितनी वायर यूज हुई टोटल वायर यहाँ से यहाँ तक जो टोटल वायर इस टोटल वायर जो यूज हुई वो क्या होती है सर्कमफ्रेंस सर्कमफ्रेंस 2 pi r. पाई और r तो 2 Into 22 by 7 into 28. 7 4 जा तो 176 सेंटीमीटर कितनी वायर यूज हुई यहाँ से यहाँ तक टोटल 176. इस वायर को अगर स्ट्रेट करेंगे तो वायर की लेंथ हो जाएगी 176 अगर ऐसे स्ट्रेट किया उसके बाद क्या करा उस वायर को Square में इसके 4 इक्वल पीस करके उनको कनेक्ट कर दो 1 2 इक्वल पीस तो क्या बना एक स्क्वायर बना स्क्वायर में कितनी वायर यूज हुई टोटल 176 सेंटीमीटर इस टोटल वायर जो यूज हुई 1 2 3 4 क्या होता है वो पेरीमीटर किसका स्क्वायर 4 into साइड इज इक्वल टू 176 तो साइड ऑफ द स्क्वायर इज 176 by 4 आएगा 44 इस स्क्वायर की एक साइड चारों साइड सेम लेंथ की हो गई तो इसका एरिया क्या होगा साइड इनटू साइड 44 into 44 जो भी आंसर है वो दैट मच स्क्वायर सेंटीमीटर तो गिवन के इसमें देयर इज a wire first so it is bent in the form of a Circle. and we find that the radius of the circle 28 centimeter. इसको बेंड करके अगर एक सर्कल बनाए तो उसका रेडियस है 28 सेंटीमीटर इसमें कितनी वायर यूज हुई यहाँ से यहाँ तक इट इज द टोटल लेंथ ऑफ द वायर यहाँ से यहाँ तक जो वायर यूज हुई उसे क्या कहते हैं सर्कमफ्रेंस तो इसका सर्कमफ्रेंस कितना है पहले 2 pi r. सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई और r तो 2 into 22 by 7 into radius of the circle इसको 7 4 कैसे 78. 176 सेंटीमीटर क्या चीज़ है 176 Circumference of यहाँ से circle. यहाँ तक टोटल वायर यूज हुई अब इस वायर को क्या करा टोटल वायर तो 176 सेंटीमीटर इसको स्ट्रेट करें अगर बिल्कुल तो टोटल लेंथ क्या होगा 176 अब क्या करें इसको हमने इट इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर उस स्क्वायर में
176 सेंटीमीटर वायर यूज हुई। कहाँ यूज हुई? 1 2 3 4। इसको क्या कहते हैं? इस चीज को पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। इस स्क्वायर में कितनी वायर यूज हुई? 176, तो इसका पेरीमीटर ही होगा। 4 into पेरीमीटर होता है 4 size. into side of the sphere, that is 176. So what is the side of the sphere? 176 by 4, 44. इस स्क्वायर की एक साइड 44, चारों साइड सेम है। इस स्क्वायर का एरिया क्या होगा? साइड इनटू साइड। ये रेस ट्रैक इज इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग। एक रेस ट्रैक इस टाइप का रिंग की फॉर्म में। रिंग होता है एक छोटा सर्कल, इसी सेंटर से ये छोटा सर्कल, फिर इसी सेंटर से बड़ा सर्कल, इसके जो बीच में होती है, दिस इज कॉल्ड द रिंग। क्या कहते हैं? ये रिंग है विच इज फॉर रनिंग या किसी पर्पस के लिए। इसका जो इनर सर्कमफ्रेंस है दैट इज गिवन। इनर सर्कमफ्रेंस गिवन है और आउटर सर्कमफ्रेंस गिवन है। इनर सर्कमफ्रेंस है 352 सेंटीमीटर, आउटर सर्कमफ्रेंस इज 396 मीटर्स। बताओ इनर सर्कमफ्रेंस किसे कह रहे हो? जो अंदर से, जो अंदर वाला सर्कल यहाँ से यहाँ तक है। इसका रेडियस नहीं पता, मान लो इसका छोटा रेडियस है तो r है, तो इसका इनर सर्कमफ्रेंस का मतलब ये जो लेंथ होगी यहाँ से यहाँ तक, ये इनर सर्कमफ्रेंस है, वो है 352। इनर सर्कमफ्रेंस क्या होगा? 2 बाय r। जो रेडियस है तो रेडियस r है, इनर के लिए r इज इक्वल टू 350। और क्या करना है? 2 into pi 22/7 into r is 352। So what is the radius of this circle? 352 into 7 upon 2 into 22. ये कट गया 8 पर, तो इसका रेडियस कितना आ गया? 56। और ये क्या है? 396 मीटर क्या है? आउटर सर्कमफ्रेंस। यहाँ से यहाँ तक आउटर लेंथ, ये पूरी आउटर सर्कमफ्रेंस है 396 मीटर। इसका रेडियस नहीं पता, मान लो इसका रेडियस कैपिटल R है। अब क्या हुआ इसका सर्कमफ्रेंस आउटर का? 2 by r। जो सर्कमफ्रेंस है आउटर सर्कमफ्रेंस हो गया 2 into pi आउटर रेडियस व्हिच इज r is 396। अब सॉल्व कर लो। 2 into pi का मतलब 2 r is equal to 396। So what is outer radius? 396 upon 2 into 22। ये कैंसिल हो जाएगा 9 पर 63। आउटर रेडियस कितना आ गया इसका? 63। हमको फाइंड करना है इस ट्रैक का एरिया। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रैक? पहले बड़े सर्कल का एरिया निकालो। क्या निकालना है? पहले बड़े सर्कल का एरिया, उसमें से छोटे सर्कल का एरिया माइनस कर दो बड़े सर्कल में से। अगर छोटे सर्कल को माइनस कर दिया तो ये क्या बचा? एरिया ऑफ द ट्रैक। तो एरिया ऑफ ट्रैक कैसे निकलेगा? इफ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रैक, बड़े सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा? पाई बड़े सर्कल का जो रेडियस है उसका स्क्वायर। ये बड़े सर्कल का एरिया है, उसमें से माइनस कर दो इस छोटे सर्कल का एरिया, तो हो गया पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। अब क्या करना है? पाई कॉमन ले लो, क्या बचा यहाँ पर? इसके फैक्टर हो जाएंगे पाई, इसके फैक्टर r प्लस r और r पाई की वैल्यू 22/7। आउटर रेडियस 63, इनर रेडियस 56, फिर आउटर रेडियस 396। ये कितना होता है? 22/7 into 190 into 7। ये कट जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करें तो वो क्या आएगा? एरिया। ये पूरा एरिया आ जाएगा, सारा एरिया जितना भी एरिया ऑफ द ट्रैक है वो एरिया है तो स्क्वायर में आएगा, और मीटर है तो मीटर। इतने स्क्वायर मीटर इज द एरिया व्हिच इज ऑक्यूपाइड बाय द ट्रैक। ट्रैक कैसे बनता है? ट्रैक के लिए हमको 2 सर्कल चाहिए। पहले इस सेंटर से एक छोटा सर्कल, इसी सेंटर से एक और बड़ा सर्कल, तो इसके बीच में जो स्पेस है दिस स्पेस इज नोन एज ट्रैक या रिंग कहते हैं इसको। क्या चीज़ पता है हमको? दो सर्कमफ्रेंस है, छोटा सर्कमफ्रेंस। ये जो लेंथ है, अगर ऐसी लेंथ मेजर करें, छोटी लेंथ है तो इसका रेडियस भी छोटा होगा। मान लो इसका रेडियस है स्मॉल r, और ये जो लेंथ मेजर कर रहे हैं आउटर सर्कल की जो लेंथ है, आउटर सर्कमफ्रेंस ये हो गया ज़्यादा है ये, तो इसका रेडियस मान लो कैपिटल R है। क्या दे रखा है? तो 352 मीटर्स। क्या है ये लेंथ है, इनर सर्कमफ्रेंस। इनर सर्कमफ्रेंस है ये इनर सर्कमफ्रेंस कितना है? और क्या है? 396 मीटर और है। वो क्या चीज़ है? 396 आउटर सर्कमफ्रेंस। ये जो आउटर लेंथ ऐसे जाए तो ये टोटल लेंथ बनी 390 आउटर सर्कमफ्रेंस। इनर सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा?
what will be inner circumference by r. inner circumference तो inner का radius is equal to 350 अब क्या लिखना है 2 into 22/7 into r is equal to 350 अब radius of the smaller circle 352 into 7 upon 22 ये आएगा 56 मीटर इनर रेडियस आ गया कौन सा ये अंदर वाला रेडियस कितना आ गया 56 मीटर अब आउटर सर्कल ये क्या हो जाएगा 2 पाई कैपिटल R इज इक्वल टू 396 अब क्या लिखेंगे 2 into 22/7 outer radius is 396 what will be outer radius 396 into 7 upon 2 into 22 ये कैंसिल 9 पर कितना आ गया आउटर रेडियस 63 हाँ जी तो क्या फाइंड करना है आपको सर हमें ट्रैक ये जो बीच में ट्रैक है इसका एरिया निकालना है कैसे निकलेगा इसका एरिया बड़े सर्कल में कैपिटल R का स्क्वायर माइनस छोटे पाई कॉमन लिया क्या बचा यहाँ पर r square minus r पाई का मतलब 22/7 इसके फैक्टर R प्लस r तो r माइनस 22/7 आउटर रेडियस प्लस 63 minus 56 क्या आएगा 22/7 190 this much square meter is the area of the rectangle क्या सब समझ ये बात करना अपने आप में कैसे करना है उन्होंने आपको तो टाइपिंग को जाते हैं तो हमें तो लेकर आपका क्लास में ऐसे करना चलेगा सारा सिस्टम बिगड़ आप पता दोनों में कर लो नेक्स्ट टाइम दोनों में तो टेस्ट नहीं आपको पूरे आपको टेस्ट कर चलो अभी देखो याद सकते हो अरेंज ये करना है याद सब कुछ समझ आ रहा है यस सर
ये उतार लो फिर मोड़ देते हैं। The bicycle wheel makes 5,000 revolutions in going a distance of 11 kilometer. So what is the diameter of the wheel? ये क्वेश्चन है। सपोज यहाँ से हमको 11 किलोमीटर मान लो कहते हैं, इसको चौक 11 किलोमीटर है, यहाँ से हम इसको चौक गए तो हमारे जो व्हील है उसने कितनी रिवॉल्यूशंस ली? 5,000. तो 5,000 रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन जब मानते हैं जब पूरा एक सर्कल कवर हो जाए तो एक रिवॉल्यूशन हो गया ऐसे ना, दिस इज वन रिवॉल्यूशन। कितनी रिवॉल्यूशन थे इसमें टोटल? 5,000. तो एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर होता है? 2 by. अगर हम ये कहें कि 5,000 रिवॉल्यूशंस में कितना डिस्टेंस कवर किया उसने? 5,000 रिवॉल्यूशंस हुए तो हम कहाँ पहुँच गए? 11 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हो गया। तो 5,000 रिवॉल्यूशंस में हम कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं? 11 किलोमीटर। लेकिन साइकिल का या वो उसका जो व्हील का है ना, वो किलोमीटर में नहीं होता इतना बड़ा डायमीटर, मीटर्स में कन्वर्ट कर लो, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। तो मान लो किलोमीटर का मतलब क्या होता है? 1,000 मीटर्स। अब व्हील का मीटर्स में भी नहीं होता, 1 मीटर 3 फुट होता है, इतना बड़ा नहीं होता रेडियस उसका। तो सेंटीमीटर बना लो, मीटर का मतलब क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। तो 5,000 रिवॉल्यूशंस में हम जाते हैं 11 किलोमीटर, उसको सेंटीमीटर बनाया। तो कोई पूछे एक रिवॉल्यूशंस में कितना डिस्टेंस कवर होगा? 11 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर का तो 5,000. 1 2 3 5 22 220 सेंटीमीटर। तो हमने कहा एक रिवॉल्यूशन ली हमने पूरी, एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर हुआ हमारा? 220 सेंटीमीटर। वैसे एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर होता है? ये सर्कमफ्रेंस 2 by. अगर एक रिवॉल्यूशन लेते हैं तो कितना डिस्टेंस कवर होता है? 2 पाई आर। और एक रिवॉल्यूशन जो डिस्टेंस है वो है 220 सेंटीमीटर. तो 2 into 22 by 7 into r is 220. तो रेडियस ऑफ द सर्कल इज 220 into 7 upon 1 into 22. ये कट जाएगा 4 5 पर 35। तो जो व्हील है वो 35 सेंटीमीटर रेडियस का है। कितना रेडियस है उसका? 35 इसका सेंटीमीटर. डायमीटर क्या हुआ? 70 70 सेंटीमीटर। यस मत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब बताओ क्या गिवन है? एक जो व्हील है उसने कितनी रिवॉल्यूशंस ली? 5,000 revolutions. 5,000 Covered रिवॉल्यूशंस to ली। 11 कितना डिस्टेंस 11 kilometers. तो वी विल से कि 5,000 रिवॉल्यूशंस अगर ली उसने तो डिस्टेंस कितना कवर हुआ? 11 kilometers. तो जानना चाह रहे हैं एक रिवॉल्यूशंस में, पहले तो हम कह रहे हैं 5,000 रिवॉल्यूशंस में जो डिस्टेंस कवर हो वो 11 किलोमीटर। लेकिन किलोमीटर को चेंज कर दें, 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1,000 मीटर्स। फिर हम मीटर को भी हटा रहे हैं, 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर। तो इतना डिस्टेंस कवर हुआ किस चीज़ में? 5,000 जो टोटल डिस्टेंस कवर हुआ वो इतने सेंटीमीटर हुआ। तो एक रिवॉल्यूशंस में कितना डिस्टेंस कवर कर सकता है? 11 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर अपॉन 5,000 कैंसिल करें तो 220 सेंटीमीटर। किसमें कवर हुआ? 220 सेंटीमीटर। तो एक रिवॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? यहाँ से यहाँ तक एक रिवॉल्यूशन है। तो एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर होता है? अगर हम एक चक्कर लगाएं पूरा तो डिस्टेंस कवर होता है 2 पाई आर। और जो भी डिस्टेंस कवर हुआ एक रिवॉल्यूशन से बिलो इज 220 सेंटीमीटर। तो 2 into 22 by 7 r is 220। तो रेडियस ऑफ द सर्कल आएगा 20 into 7 upon 2 into 22. 22 10 2 5 तो 35 सेंटीमीटर इज द रेडियस। लेकिन डायमीटर क्या होगा? 70 सेंटीमीटर। तो 70 सेंटीमीटर विल बी द डायमीटर ऑफ दैट। बताओ गिवन केस में देयर इज अ व्हील। इस व्हील ने एक रिवॉल्यूशन ली, 2 रिवॉल्यूशंस ली, कितनी रिवॉल्यूशन? 5,000 रिवॉल्यूशंस में कितना डिस्टेंस कवर किया? 11 किलोमीटर। किलोमीटर का मतलब क्या होता है? 1,000 मीटर्स। और मीटर्स को हटाएं तो 100। कितने सेंटीमीटर उसने डिस्टेंस कवर किया? कितनी रिवॉल्यूशंस लेनी पड़ेगी? 5,000। तो एक रिवॉल्यूशन अगर लेगा तो कितना डिस्टेंस कवर होगा? 11,000। ध्यान रखना सेंटीमीटर है, इस डिवाइडेड बाय 5,000 कितना आएगा? 220 सेंटीमीटर। तो हम कह रहे हैं एक रिवॉल्यूशंस की यहाँ से यहाँ तक तो डिस्टेंस कवर हुआ 220 सेंटीमीटर।
तो एक रिवॉल्यूशन का मतलब यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर होता है वो होता है सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 22/7 into r is equal to 20. तो रेडियस ऑफ द सर्कल होगा 220 into 7 upon 2 into 20. तो रेडियस आ गया 35 centimeter. तो डायमीटर क्या हो गया इसका 70 सेंटीमीटर्स। पता का समझ। नेक्स्ट A car travels 1 किलोमीटर डिस्टेंस। एक कार ने 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। हमने पूछा कितनी रिवॉल्यूशंस ली व्हील ने, तो उन्होंने बताया 450 रिवॉल्यूशंस। क्या क्वेश्चन है? 1 किलोमीटर, जैसे यहाँ से वो रेड लाइट लगभग 1 किलोमीटर, अगर वहाँ पर जाना पड़े तो एक व्हील ने कितने राउंड लिए? 450 रिवॉल्यूशंस में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर होता है। तो 1 किलोमीटर का मतलब क्या हो गया? 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर्स, और मीटर्स को हटाकर 100 सेंटीमीटर। तो कह रहे 450 रिवॉल्यूशंस में इतना डिस्टेंस कवर हुआ, तो एक रिवॉल्यूशंस में कितना डिस्टेंस कवर होगा? 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर में था, डिवाइड बाय 450, 0 से 0, 5 9 या 520 और 2 0, इतना 2000 बाय 9 सेंटीमीटर किस चीज़ में कवर हुआ? One revolution. एक रिवॉल्यूशन ये होती है, एक रिवॉल्यूशन यहाँ से यहाँ तक। एक रिवॉल्यूशन का मतलब होता है 2πr। एक रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस कवर हुआ 2πr, और एक रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस है इक्वल है 2000 upon 9. बाय 9 सेंटीमीटर। अब क्या लिखेंगे? 22/7 into r 2000 by 9 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ द व्हील? 2000 upon 9 into 7 upon 2 into 20. कैंसिल करके इतने सेंटीमीटर क्या आएगा उसका? Radius. इफ यू हैव टू फाइंड द डायमीटर, तो इस You double it. डबल कर देंगे। A wheel has diameter 84 सेंटीमीटर। एक व्हील है ऐसे, हमने उसका डायमीटर यहाँ से यहाँ तक डायमीटर मेजर करा, तो दैट इज 84 सेंटीमीटर। इसका जो डायमीटर 84 सेंटीमीटर, जितना ज़्यादा बड़ा होगा व्हील उतना ही डायमीटर ज़्यादा होगा, उतना ही डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगा। तो हमने किसी ने क्वेश्चन पूछा हमसे कि अगर 84 मीटर जाना है, कितना जाना है? 84 तो कितने राउंड लेने पड़ेंगे ताकि 84 मीटर का डिस्टेंस कवर हो जाए? 729 मीटर जाना है। कितना जाना है? 729 मीटर। तो कितना राउंड लेना चाहिए? हाउ मेनी राउंड्स डिस्टेंस 729 मीटर हो जाएगा? पहले हम जानना चाह रहे हैं अगर एक राउंड लेगा तो कितना डिस्टेंस कवर होगा? एक राउंड अगर लेना है, एक राउंड, एक रिवॉल्यूशन लेना है, तो डिस्टेंस कवर होगा 2πr। तो 2 into 22/7 into 4 84, रेडियस इसका हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 40। कितने सेंटीमीटर? ध्यान रखना सेंटीमीटर। 7 32 6 264 सेंटीमीटर। तो हमको ये पता चल गया कि अगर 264 सेंटीमीटर कवर करना है